हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट और जो प्रीवियसली एआईपीएमटी होता था उसके क्वेश्चंस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये कोशिश करेंगे कि आपका पूरे जो ये चैप्टर हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा रिवाइज हो जाए। प्रीवियस 32 ईयर्स हम बेसिकली क्वेश्चंस देखेंगे और ये इस सीरीज में पार्ट 1 है, बिकॉज गाइस सारे क्वेश्चन एक वीडियो में लाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाकी चैप्टर्स की, नीट की और जिन लोगों को जेई के भी देख रहे हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में थैलिक एसिड दिया हुआ है, यानी बेंजीन रिंग पर दो एडजेसेंट पोजीशन पे COOH ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसकी रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ कराई जिसपे एक लोन पेयर होता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और साथ ही साथ आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी है। अगर आपको याद हो, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो ये हमेशा आपको RCONH2 में कन्वर्ट कर देगा राइट, और साथ में H2O यहाँ पर निकल जाएगा ना। ये होता क्यों है, देखिए शॉर्ट मेथड अगर आप सोचें कि लोन पेयर है इस C पर अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इस जो ये बॉन्ड बना हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन ना। क्योंकि ये इस पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज फिर से रीअरेंज करेगा और ये निकल सकता है। तो आप इतना लंबा याद मत करें, आप इसको ऐसा शॉर्ट में याद रखें। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर यहाँ पे देखिए रिएक्शन अल्टीमेटली क्योंकि वही हो रही है तो आप इस OH को या यहाँ पे OR जुड़ा हो राइट, इसको एक लिविंग ग्रुप की तरह मान ले। ये लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसको आप लिविंग ग्रुप मान ले, मैं ये कह रहा हूं राइट। यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे Br हो, कोई दूसरा N2 पॉजिटिव हो, कोई भी जो लिविंग ग्रुप्स ये हैं आप ये मान लें, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड लिविंग ग्रुप निकल जाता है, इस तरह मान सकते हैं आप इसको। तो ऐसे इसको हैंडल किया करें इन क्वेश्चंस को, बहुत आसानी रहेगी आपको। जब आप इसको देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर RCOONH3 पॉजिटिव हो गया और ये OH नेगेटिव ये मान ले कि सॉल्यूशन में था, क्योंकि यहां से निकला है, पूरा बॉन्ड ब्रेक हुआ। NH3 H पॉजिटिव निकल जाएगा राइट, यहाँ NH2 रह जाएगा। H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ मिलकर H2O बना देता है, हेंस दिस प्रोडक्ट। इतना आपको समझ में आया गाइस। सो अगर आप देखें क्योंकि यहाँ COOH दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो जब आप NH3 के साथ अमोनिया गैस है इसके साथ जब रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, दोनों के दोनों जो COOH हैं डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे CONH2 एंड COONH2। ये समझ में आया गाइस। अब नाउ अब रोल प्ले करता है आपका स्ट्रॉन्ग हीटिंग। नाउ गाइस, स्ट्रॉन्ग हीटिंग को आप कैसे एज्यूम करें ना, जस्ट फॉर ए सेकंड गाइस, आप ये सोचें कि मेरा थैलिक एसिड ही है राइट। अब देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूं। आप ये सोचें कि यहाँ पे थैलिक एसिड ही था, ये अमोनिया नहीं है अभी, ठीक है, जस्ट फॉर ए सेकेंड। और अगर मैं अब स्ट्रॉन्ग हीट कर रहा हूं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीट करके यहां से वाटर निकल जाएगा H2O। जब भी आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो सबसे पहले उसमें जो पानी होता है वो सूखना शुरू हो जाता है, या दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जैसे जो बहुत कॉमन है जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी दे सकते थे या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 भी दे सकते थे, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हीटिंग के अलावा तो ये क्या करता है, वाटर निकाल देता है। H2O कैसे निकलेगा, इंटरमोलिक्यूलर वाटर के बजाय अगर इंट्रामोलिक्यूलर अगर वाटर निकल जाए इंट्रा अंदर ही, तो वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। स्टेबल मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं गाइस। तो जब क्या होगा, अब ये H2O यहां से निकल जाएगा, अगर मैं खाली इसमें कर रहा हूं तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे COO और ये इसको क्या बोलते हैं आप, थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड क्या है कि विदाउट वाटर, समझ रहे हैं आप। तो सिमिलरली जब आप इधर देखोगे, जब NH2 होता है ना दोनों, तब इस केस में क्या होगा, अमोनिया निकलती है। समझ रहे गाइस आप क्या, अगर दोनों OH हैं तो H2O निकलेगा, और दोनों NH2 हैं तो यहां पे अमोनिया ही निकल जाएगी, यानी NH3। समझ रहे आप।
दो एच ये और एक एच यहाँ पे, दो एच है ना। अब जब आपका ओ एच निकल जाएगा तो मैं ये हटा दूंगा, ये तो समझ रहा हूँ। इस केस में क्या बन जाएगा, ये रिंग तो ऐसी रहेगी, यहाँ सी डबल ओ, इधर सी डबल ओ, और इधर जो इस केस में ओ था यहाँ पे, अब यहाँ पे एन एच बन जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ गाइस? तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इज फाइनल आंसर। ये समझ में आ गाइस आपको? ये भी समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ना देते, अगर देखा इस केस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग ना करते तो ये बनता है ना, थैलिक एनाइड्राइड। नाउ गाइस, इसको ये सब करने के बजाय, ये तो हालांकि छोटा सा था आपने कर दिया, लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। डायरेक्ट कैसे करें, सिंपल, आपको बस अपना, अब जैसे आपने ये सोच लिया ऐसा हुआ, तो अब कैसे करते हैं डायरेक्ट, देखिए सिंपल, सी डबल ओ ओ एच था, इधर सी डबल ओ ओ एच था, अमोनिया के साथ में हीट कर रहा हूं तो सिंपल गाइस, एन एच एन एच एन एच। मुझे पता है स्ट्रॉन्ग हीट कर रहा हूं मैं तो मेरा वाटर निकलेगा, तो यहां पे क्या होगा, H2O निकाल दो, इधर से H2O निकाल दो, निकाल दिया, और बाकी यही बन जाएगा आपको। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है गाइज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट इज। नाउ बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर अगर आपका COOH है, सिंपल, इसको आप बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन में वो रिएक्शन बतानी है जिसमें ये प्रोडक्ट नहीं बनता। मैं वन बाय वन ये रिएजेंट्स देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आपके जो क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड कभी भी आपके अटके ना। ओके गाइस, देखिए पहला है K2Cr2O7। इसको आप बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने एक वीडियो बनाई है गाइस क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे। जो क्रोमियम है उनमें जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। विस्तार से अगर आपको बिल्कुल एग्जाम्पल से समझना है उसमें आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा फिर भी आपको शॉर्ट में हल्का सा बता दूंगा। देखिए गाइस, K2Cr2O7 के अलावा अगर आपके जो रिएक्शन है उसमें H2CrO4 दे दें, देखिए गाइस क्रोमियम है इसमें भी, इसके अलावा आपको K2CrO4 प्लस एक्वस H2SO4 यानी एसिडिक कंडीशन में K2CrO4 दे दिया। समझ रहे आप गाइस? या आपको Na2Cr2O7 दे दिया, इन एक्वस H2SO4 या नहीं दिया। समझ रहे आप? मतलब आपको कुल मिला के क्रोमियम अगर आपको कंपाउंड में दिखा, उस केस में बता रहा हूं, आपको कभी कभी CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 दे सकते हैं। तो आपको अगर ये चीजें दी हुई हैं, या H2CrO4 ऑब्वियसली, ये अगर आपको कभी भी ये सारे के सारे अगर आपको रिएजेंट्स दिख रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि ये सारे के सारे बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, मैं आपको एक हल्की सी लाइन में समझाता हूं। देखिए, ये मेरा एक मीथेन है CH4। आप ये मान के चलें अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि मेरे इस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, सिंपल, राइट? अगर मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। सो अब देखिए ये 4 H हैं। अब क्या होगा, एक स्टेप का मैंने ऑक्सीडेशन किया तो ये एक H को OH में कन्वर्ट करते हैं आप, सिंपल। अगर मैं और आगे ऑक्सीडेशन करता हूं तो अब एक H है, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, इसको कर दें, ये दूसरे स्टेप का आ गया, ठीक है। अभी इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, अभी आप देखते रहिए। अगर मैं इसको आगे ऑक्सीडाइज करता हूं तो जो ये एक H है ये भी OH से रिप्लेस हो जाएगा। अगेन फिर से ऑक्सीडेशन करता हूं तो जो ये लास्ट H बचा ये भी OH में कन्वर्ट हो गया। यानी मैं क्या बोलता हूं कि जो ये कार्बन से H जुड़े हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स। यानी अगर मैं मीथेन को, सपोज आपने ऑक्सीडेशन किया, एक H था इस पे, वो मैंने OH में कन्वर्ट हो गया, यानी एल्केन से ये कन्वर्ट हो गया आपका CH3OH में, यानी अल्कोहल में। अगर आप इसको देखेंगे, ये दो OH हैं, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल रहते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब रिड्यूस मतलब H2O निकाल देता है, तो ये H2O निकाल देगा। H2O निकाल के अगर आप देखेंगे तो क्या निकले, बन जाएगा यहाँ पे HCH डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन यहाँ H है या क्या, एल्डिहाइड या किसी केस में कीटोन भी बन सकता है। सिमिलरली जब आपने इसको आगे किया था, यानी एसिड इसको ही, तो ये 3 H थे OH,
एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल है, तो सपोज आप इसने एक वाटर निकाल दिया, ये डबल बॉन्ड O में हो गया। अगर आप देखेंगे ये किस में हो गया, HC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में R होता है यहाँ पे, तो RCOH, समझ रहे आप, यानी एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर लास्ट जो H था उसको आपने फिर से ऑक्सीडाइज कर दिया, इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में आपको अल्टीमेटली मतलब बहुत ही ज्यादा हाई कंबशन करना होगा, बर्निंग करनी होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन करना होगा, तब यहां से यहां पे आता है। अगर आप देखेंगे तो ये H2 निकल जाएगा और ये H2 निकल जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्या, CO2, यानी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इतनी स्टोरी समझ में आई गाइस आपको। नाउ अगर कोई मेरा माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखिए जनरली जब भी हम, क्योंकि अल्कोहल का चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, तो जनरली अल्कोहल से जब अगर आप कोई माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन अल्कोहल से सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन तक समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी रिएक्शन। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, जैसे ये K2Cr2 या H2Cr4, ये क्या करते हैं, अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ रहे आप, यानी माइल्डर है तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक आ जाएगा। आगे की तो आप सोचे मत, हाई बर्न करोगे किसी चीज को तभी होगा। सो अब अगर आपने देखे, मैंने आपको बताया ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इसका मतलब ये अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड्स में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको। सो अगर मैं, अब ये तो आपको रिएजेंट आपने लिख लिए होंगे, देखेंगे तो यानी CH2OH था, आप इसको एसिड में कन्वर्ट कर दें, सिंपल, यानी COOH। ये कार्बन काउंट आप मैच रखें तभी आपको फायदा होगा। देखिए C है, एक C है, COOH, कंफ्यूज ना हो। और अगर आप कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि HHOH स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जितने भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है इसमें कितने हैं, 2, ये वहां से तो बेंजीन जुड़ी हुई है, इसको OH कर दें, इसको OH कर दें, H2 निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, यही बन गया। समझ में आएगा इस आपको कि मैं क्या कह रहा हूं। नाउ इसी पॉइंट पे आपको मैं 2-3 पॉइंट और बता रहा हूं, आपको आके काम आएगा इसी चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है ये तो मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि हमने इतना देख लिया। ये तो था अल्कोहल, जब हमने अल्कोहल से इसमें कन्वर्ट कर दिया है ना, या एल्कीन था। अगर यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको यहां इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे थे, इनकी रिएक्शन अगर मैं किसी एल्कीन से कराऊं या किसी एल्काइन से कराऊं, तब क्या होगा, तब सिंपल गाइज 2 OH जुड़ने हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन है, तो यहां पे सिंपल 2 OH डाल दें, विसिनल डाइओल्स बन जाएंगे। सिमिलरली इस केस में ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ दें तो अगेन क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ सिंपल OH एंड OH डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा भी। इतना समझ में गाइस आपको। नाउ एक पॉइंट और ध्यान रखें, सपोज यहाँ पे बेंजीन रिंग है, एक ये केस है बेंजीन रिंग का, सपोज यहाँ पे आपने CH3 लिख दिया, टोलुइन बन गया, और यहाँ पे सपोज आपने CH3 एंड CH3 लिख दिया। इतना समझ में आ गया सबको ना। अगर आपकी इन ही रिएजेंट से रिएक्शन कराने जो भी मैंने आपको बताए थे सारे, तब क्या होगा, आप ये मान के चले जब भी इस टाइप का कंपाउंड हो, बेंजाइलिक पोजीशन के बराबर जो कार्बन है, इनमें अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है, यानी इस केस में CH3 के बजाय यहां पर CH2R होता या इनफैक्ट CHR2 होता, तब भी यही रिएक्शन होती। क्या, एटलीस्ट बस एक H जुड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट। CH3 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है और CH भी हो सकता है। तो अगर आप इन सब की रिएक्शन कराते हो K2Cr2 अंडर एसिडिक कंडीशंस, या H2Cr4 या K2Cr4 इस टाइप से जो भी है, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आएगा इस सबको। सो अगर आप देखें यही पॉइंट, अगर इसमें देखें, इसमें इस कार्बन पर जो इस बेंजीन रिंग से जुड़ा है एक भी H नहीं है, यहाँ पे एटलीस्ट एक तो था, इस पे एक भी नहीं है। तो अगर मैं अब इनकी रिएक्शन इससे कराता हूं तो इसमें क्या होगा, अगेन नो रिएक्शन। ये पॉइंट समझ में आया ना। यही सेम एग्जाम्पल, यही सेम क्वेश्चन जो मैं आपको बेंजीन रिंग्स वाला बताया, सिंपल यही वाला, ये 2 एग्जाम्पल्स। इस केस में अगर मैं K2Cr4 के बजाय KMNO4 ले लूं, या आपने बहुत क्वेश्चन में देखा होगा अंडर एसिडिक कंडीशंस या हॉट KMNO4, सिर्फ बेंजीन रिंग के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं और नहीं, जो ये एटलीस्ट एक H होना चाहिए। इस केस में भी सेम प्रोडक्ट होता है,
यहाँ भी नो रिएक्शन होगी। समझ में आ गाइस आपको? सो इसका मतलब अगर मैं आपको ये वाला खाली बेंजीन रिंग दे दूं और अब बोलूं कि K2Cr2O7 अंडर एसिडिक कंडीशंस या KMnO4 अंडर एसिडिक कंडीशंस पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नो रिएक्शन। क्यों गाइस? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, किसी भी कार्बन नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुल मिला के आपको ये चीज समझ में आ गई। अब ये एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 एंड OH। इसको मैं अब आपको H2CrO4 के साथ रिएक्शन करने को बोला, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट बताइए? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो OH जुड़ जाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर CH2OH है, डायरेक्ट एकदम फाइनल OH है, इन दो H को भी हटा के OH एंड OH बना दे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड OH या C डबल OH। इसके बजाय अगर जो ये एक कार्बन चेन अगर यहां पे भी होती, अब इस केस में क्या होता गाइस? ये एक H है तो यहां पे इसको हटा के OH करते, ये H2 निकलता, C डबल O बॉन्ड बनता, समझ रहे? यानी यहां पे एसिड के बजाय अब कीटोन बन जाता, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि H2CrO4 प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में और जो सेकेंडरी पोजीशन है उनको कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। ये समझ में आ गया गाइस आपको? इतना ये अब एग्जाम्पल आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल में एसीटोन ऐड कर दूं, अब ध्यान रखिएगा गाइस, एसीटोन यानी CH3 COO CH3, ये गाइस सारा आपके काम में आएगा, कोई मैं एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। अगर मैंने इसी रिएजेंट में एसीटोन डाल दिया या किसी पिछले जो मैंने K2Cr2O7 ये सब कुछ आपको जो समझाए थे, इसमें मैं अगर एसीटोन डाल देता हूं तो ये कंबाइंड जो है इसको आप बोलते हैं जोनस रिएजेंट। समझ में गाइस आपको? ना जोनस रिएजेंट अब करता क्या है, यानी एसीटोन डालते ही ये डबल बॉन्ड पे एक्ट नहीं करता, बस इसका ये फायदा है कि ये डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करनी बंद कर देगा। यानी अगर मैं अब इसकी ये रिएक्शन कराता तो इस केस में ये दो CW है ये ना जुड़ के सिंपल ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है ये बना देते। समझ में आ गाइस आपको? यानी कोई भी डबल बॉन्ड पे अफेक्ट नहीं होगा। आया गाइस? सब कुछ समझ में आ गया? नो गाइस, इनके अलावा 3 रिएजेंट और हैं, क्योंकि इसमें PCC नीचे दिया हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपको काफी फायदा होगा। देखिए गाइस, PCC PDC एंड कॉलिंस रिएजेंट, ये 3 एग्जांपल्स हैं। ये सारे का सारे माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, माइल्डर देन दिस। नो PCC का जैसे इसमें लिखा है नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट एंड एक ये है कॉलिंस रिएजेंट। नाउ क्योंकि माइल्डर रिएजेंट हैं, ये आप समझ में आ गया होगा कि ये एल्डिहाइड पे रुक जाएंगे रिएक्शंस, यानी जो सेकेंडरी था वो जो सेकेंडरी वाला तो कीटोन तक वही रहेगा ही, प्राइमरी जो एसिड में जा रहा था वो अब एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। एंड सेम इस केस में होगा। तो फिलहाल तो अब तक हम ये देख चुके हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक एटलीस्ट एक ऑक्सीडाइजेबल एस था तो ये डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट करते हैं। नो गाइज, ये वाला जो है एग्जाम्पल ये किसका है? आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल है सिंपल हेलोफॉर्म रिएक्शन का। समझ है? यानी हेलो क्या? हेलो से हेलोजन, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है, और अगर आई होता है यहाँ पे आयोडोफॉर्म की रिएक्शन होती। बहुत ही कॉमन रिएक्शंस है। नो ये रिएक्शंस है क्या आपको मैं बता दूं। सबसे पहले इसकी पहचानने की जो एग्जाम्पल है वो कैसे करें। अगर आपकी रिएक्शन हो रही है इस टाइप के कंपाउंड से, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो मेन आपका कंपोनेंट है वो ये होना चाहिए, या आपकी जो रिएक्शन है ये हो रही है, ये कंपोनेंट है और यहाँ कुछ भी हो। अगर इन टाइप के कंपाउंड्स के साथ आपकी रिएक्शन हो रही है, किसके साथ? NaOH प्लस X2, NaOH प्लस X2, X क्या है? Cl2 है तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, I2 है आयोडोफॉर्म की रिएक्शन, तो कुल मिला के हेलोफॉर्म है। इसको आप कभी कभी कैसे लिख सकते हैं? NaOX, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। X था भाई, ये X2 है तो ये रिप्लेस हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस Cl2 है या NaOCl है, ये सेम रिएक्शन देंगे। नाउ रिएक्शन है क्या, रिएक्शन हो कैसे रही है, अब आप उसको ये देखना है। सिंपल है गाइज। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है आप इसको देखें, ये वाला बॉन्ड है इसको ब्रेक करें, ये वाला बॉन्ड है इसको ब्रेक करें। सिंपल
समझ, यानी जो ये CH3 है यहाँ इसका बना दें आप हेलोफॉर्म, यानी जो ये एक कार्बन है इससे रिप्लेस करके आप क्या बना देंगे CHX3। क्लोरीन है तो CHCl3। समझ रहे आप क्यों, मतलब जो ये CH3 है ये सिंपल जो एक कार्बन है, आप नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कीजिए, जो ये एक कार्बन है ये ब्रेक हुआ एक कार्बन से तो आपका हेलोफॉर्म बन गया। और जो ये RCOO वाला जो पार्ट था तो इससे क्या बन गया RCOO, यहाँ पे एक O और जुड़ गया RCOO नेगेटिव। ये मेन कंपोनेंट है आपका, समझ रहे, CHCX3 ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस वाले पार्ट का आपका हेलोजन बन गया, ये हेलोफॉर्म बन गया, और इस वाले पार्ट का आपका एसिड बन गया। अब क्योंकि रिएक्शन में H3O पॉजिटिव है एसिडिक कंडीशन, तो यहाँ पे आप H लिख सकते हो। कुल मिला के डायरेक्ट आपको कुछ समझ में आएगा इसकी मैं क्या कह रहा था, तो ये वाला है NOCl, ये आपको पहचान में आनी चाहिए रिएक्शन। तो अगर आप इसी रिएक्शन को आप देखोगे, आपको दिया हुआ है ये COOCH3। अब रिएक्शन दी NaCl के साथ, देखते ही आप समझ जाएं कि आपकी हेलोफॉर्म की रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है बेसिकली। क्या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इसमें हो सकती है? यस, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, ये जो बेंजीन रिंग है आप इसको कह सकते हैं आ रही है, कुछ भी जो सब्स्टिट्यूट है जो भी चेंज हो रहा है, मुझे इस पार्ट से मतलब है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इस वाले पार्ट का जो कार्बन है इससे आप CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बना दोगे, और जो ये वाला पार्ट है इसका मैं क्या कर दूंगा COO नेगेटिव, क्योंकि अगले स्टेप में H3O पॉजिटिव है, एसिड दे के अपना पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव ये COOH में कन्वर्ट कर देगा, यानी बेंजोइक एसिड। तो इसमें भी आपका बेंजोइक एसिड बन रहा है। तो कुल मिला के ये जो फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। अब आते हैं आप सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे अगर आप देखें तो मैंने आपको PCC ऑलरेडी बता चुका हूं, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के कार्बन पर ये कन्वर्ट करता है। माइल्डर है तो प्राइमरी को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को कीटोन में करना। अब CH2OH बेंजाइलिक पोजीशन है, प्राइमरी है, लेकिन ये एसिड में ना कन्वर्ट होके सिंपल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस पार्ट में। समझे, नंबर ऑफ, ये अल्कोहल का पार्ट है, नंबर ऑफ कार्बन मुझे सेम रख के सिंपल एसिड डायरेक्ट में लिख सकता हूँ। ये पार्ट समझ में आ गाइस, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, मेरा फाइनल आंसर ये है। ठीक है गाइस, वैसे तो देखिए गाइस मुझे समझाना था आपको ये सब, इसलिए मैंने लिखा है, क्वेश्चन तो आप 2 मिनट में कर ही लेंगे। फाइनल ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर एक भी कार्बन पे ऑक्सीडाइजेबल एटलीस्ट एक H भी प्रेजेंट हो, मैंने बताया था ना भी आपको पहले स्टार्टिंग में K2Cr2O7 H पॉजिटिव या KMnO4 पॉजिटिव H पॉजिटिव हो तो सिंपल इसको बेंजोइक एसिड से रिप्लेस कर दें, एटलीस्ट एक H होना चाहिए इस कार्बन पे। तो ये भी नहीं बनाएगा क्योंकि ये भी बेंजोइक एसिड दे रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Carboxylic acids have higher boiling points than aldehydes, ketones and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to their, देखिए गाइस बॉइलिंग पॉइंट का मैंने हालांकि एक वीडियो बनानी है, अभी बनाई नहीं है, जब बन जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको और यहाँ पे भी दे दूंगा। लेकिन गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पॉइंट पे है ना बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। देखिए गाइस, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की चीज क्वेश्चन देख रहे हैं ना आपके अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें आप ये मान के चलें बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आप देखें कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के। इंटरमोलिक्यूलर जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेक करें इसको। एच बॉन्डिंग है तो वो सबसे ज्यादा होगा, नंबर ऑफ जितने एच बॉन्डिंग है वो और ज्यादा होगा सर है। उसके बाद आप डाइपोल डाइपोल देख सकते हो एच बॉन्डिंग के बाद, अगर एच बॉन्डिंग नहीं है। इसके बाद आप देखते हो इनका मोलिक्यूलर मास, इसका वेट कितना बल्कि है, सेम मोलिक्यूलर मास है इस केस में तो। उसके बाद आप देखते हो शेप, शेप के ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितना कम ब्रांचेस उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे, यानी शेप पे ये फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखते हुए चलें, पहला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। देखिए गाइस ये H है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। हमने देखा है ना फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 हैं एलिमेंट्स, अगर इनसे कोई जुड़े हुए H हैं तो हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हो सकती है। यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब ये कितनी करेगा, अब इस तरह से देखिए, ये C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OH,
इस केस में एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस H और इसके O के बीच में हो रही है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में हो रही है, यानी दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरे केसेस में अगर आप देखेंगे जैसे एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन से जुड़ा कोई H नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन है वो वाला। दूसरा कीटोन में भी सेम यही है, कोई H बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ डाइपोल डाइपोल होगा। और तीसरा जो ये तीसरा है अल्कोहल, इसमें प्रेजेंट है H बॉन्डिंग, राइट, OH है, लेकिन इसमें सिर्फ एक H बॉन्ड बन सकता है क्योंकि एक O है सिर्फ, राइट। कैसे RCH2OH है तो एक RCH2OH आप ऐसे लिख लें और जो ये इसका O है, इसका O है, इसका O और इसके H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, लेकिन एक H बॉन्डिंग है तो इसका मतलब इसमें दो H बॉन्डिंग है, नंबर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। आप ध्यान दीजिए मैंने इंटरमोलिक्यूलर बोला है, अगर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग है तो वो डायरेक्टली सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखता है। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रेगुलर देखते हो तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बार सब चीजें समझाई हुई है, राइट। सो इसका मतलब अगर ऑप्शंस देखें, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं, इसकी वजह से तो वीक हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से क्यों होता है, देखिए सपोज एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, इन सब के बीच में H बॉन्डिंग है, एक या दो जो भी है, तो ये आपस में टाइटली बाउंड है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, यानी इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर है, अपने अपने अंदर ही मॉलिक्यूलर के इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बना दे रहे हैं। अब क्या होगा, इनके बीच में सिंपल वीक वंडरवॉल फोर्सेस का अट्रैक्शन है, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, यानी जब हीट करोगे तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। H बॉन्डिंग का इसने कुछ खास रोल प्ले नहीं किया, इसलिए इंट्रामोलिकुलर से सबसे वीक हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ये भी गलत ऑप्शन है, अभी देखा हमने। मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, यस, यही रीजन है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे ये भी होता 2H बॉन्ड बन रहा है तो और ज्यादा अच्छा आंसर होता। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द रिएक्शंस, ये दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है A, X, Y एंड Z। नाउ गाइज देखिए, ये देखने से तो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा होगा अगर मैं एक पहली नजर में देखता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इजी इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत ही कॉमन रिएक्शंस यूज़ की हुई हैं और आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत बार इस क्वेश्चन जैसे एडवांस में आ जाते हैं जेई के, उस टाइप का कुछ नहीं है। देखिए गाइस, इसमें इन्होंने कहा है कि X है जो C2H6O, इससे मेरी रिएक्शन हो रही है। Cu है, जब आप रिएक्शन करते हो ये एक तरह से ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह बिहेव करता है, कॉपर, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए अभी मैं, हालांकि इसको ये बहुत इजी कंपाउंड दे दिया है, इसको अभी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा घुमा रहा हूं क्वेश्चन में थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अभी आप ये मान के चलें C2H6O है, चलो ठीक है, ये कॉपर के साथ जब आपने हीट करा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ए बना, ए के साथ अमोनियकल सिल्वर जो अमोनिक ये AgNH3 ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराया, ये क्या है, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टोलेंस रिएजेंट बेसिकली एक तरह से ये कह दें कि टेस्ट है एल्डिहाइड को दूसरे टाइप के जो कंपाउंड्स है उससे अलग करने में, टेस्ट है बेसिकली। जो टोलेंस रिएजेंट है जब सक्सेसफुल होता है तो टेस्ट ट्यूब में एक तरह से सिल्वर कलर का पीपीटी बना देते हैं, सिल्वर मिरर कह देते हैं। टेस्ट ट्यूब के पास यहाँ सिल्वर कलर की लाइनिंग आ जाएगी, समझ रहे, तो इसको कह देते हैं कि सिल्वर मिरर बन रहा है। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, टोलेंस रिएजेंट के टेस्ट को। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट है यार एल्डिहाइड है तो ये सिल्वर मिरर दे देता है। एल्डिहाइड के अलावा यानी देखिए एल्डिहाइड कोई सा भी हो, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो इस टाइप का या सिंपल हो, सभी के सभी पॉजिटिव टेस्ट दे देते हैं टोलेंस रिएजेंट के। इनके अलावा जैसे हेमी एसिटल है, ये भी आपको पॉजिटिव टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये याद रखिएगा इकलौता कंपाउंड है, ये क्यों देता है ये मेरी वीडियो देखिएगा इसमें, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं एक इकलौता एसिड है HCOOH जो कि पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देगा। सिमिलरली इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये भी इकलौता आपका कीटोन है जो कि पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देता है।
अल्फा, जैसे ये माने ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये R है, यहाँ पे OH दे दूं, यानी ये पोजीशन अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा पे जो OH जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इस टाइप का अगर कीटोन है तो ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे देता है, इसके अलावा और कोई कंपाउंड नहीं देते, समझना। तो इसका मतलब मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड टाइप का हो सकता है कंपाउंड, दूसरे भी हो सकते हैं, एसिड एसिड में मान के कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप देखिए इतना भी हम सोचते हैं कि एल्डिहाइड है, ठीक है, या जो भी है। सिल्वर मिरर टेस्ट दे दिया, ठीक है ना। हो अब देखिए, सपोज ये बाकी के भी अब मैं रिएक्शन देखता हूँ, इसको देखिए C2H6O, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे मुझे 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? अगर मैं 3H इस तरह जोड़ दूं तो ऑक्सीजन मिस हो गया, C2H6 नहीं जुड़ सकता। अब किस तरह किया जाए? अगर मैं इस एक H को हटा दूं, यहाँ पे O जोड़ दूं और इससे H जोड़ दूं तो C बन गया C2H6O। इसके अलावा कुछ और बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ये एक एल्कोहल हो गया। तो यानी एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो CH3CH2OH को, तो क्या बनेगा? यहाँ पे एल्डिहाइड है, यानी CH3COOH, ये वाला कंपाउंड है A। समझ में आपको? अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग करके एसिड भी तो बन सकता था। देखिए इसमें एक बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है और एसिड नहीं है। अगर यहाँ पे सिंपल एक कार्बन होता तो HCOOH मैं मान सकता था, लेकिन एक कार्बन नहीं है, 2 कार्बन है, तो यानी CH3CHO ही होगा, तभी तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा होगा। आई होप गाइज आपको चीजें सारी क्लियर हुई होंगी थोड़ी सी। तो ए आपका क्या है? CH3CHO। अब देखिए पूरे रिएक्शन को करने से पहले हम, क्योंकि यहाँ तो हम करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे देखना है, अब आप ये देखिए ये क्या बन गया? इथेनॉल। अब इसको पहले आप काटने की कोशिश किया करें ऑप्शंस को, इससे आपका है ना आसान हो जाएगा चीजें। ए क्या है? इथेनॉल। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, ए क्या है मेरा? मिथोक्सी मीथेन बोल रहा है, ये गलत हो गया। ए क्या है? इथेनॉल, ठीक है, ये हो सकता है। ये क्या है? ए इथेनॉल है? नहीं है, इथेनॉल है। क्या ये मिथोक्सी मीथेन है? ए नहीं है, गलत। तो देखिए आपको पूरी रिएक्शन करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बी आपका ऑप्शन आ गया। देखिए इतने आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऑब्वियसली एक्स आपने डबल चेक कर लिया, इथेनॉल है, तो यहां से डबल चेक हो गया, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी आगे। इतना समझ में आएगा इस आपको, ठीक है। ऐसा तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन अब देखिए क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए CH3CHO बन गया मेरा, इसका मैंने OH नेगेटिव के साथ और हीट कर दिया। अगर आपने गाइज थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक पढ़ा हो और थोड़ा सा भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े हो, एल्डिहाइड कीटोन्स, तो आपने ये रिएक्शन देखी होगी। NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करते हो आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की, तो 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। एल्डोल रिएक्शन, यानी एल्डो, और आगे उसमें जब हीट करते हो, एल्डोल रिएक्शन में जब आप आगे हीट करोगे, यानी जो ये हीटिंग दी है, एल्डोल कंडेंसेशन। समझे? खाली NaOH होता तो एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि हीट भी कर दिया तो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इस पे मैंने ट्रिक की एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप चेक करिएगा, ठीक। और दूसरी होती है केनी-ज़ेरो रिएक्शन, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी देखिएगा। केनी-ज़ेरो और एल्डोल जो कंडेंसेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करने की, कौन सी होगी, ये हम देखते हैं अल्फा H से। जो ये COO है, इसके बराबर में जो भी कार्बन है, इस पे अगर ये H प्रेजेंट्स हैं, अगर H प्रेजेंट है तो आपका एल्डोल होगा, हीट है तो कंडेंसेशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये होता, इसके बराबर में कार्बन ही नहीं है, तो H क्या आ जाएगा, तो ये केनी-ज़ेरो देता। या फिर सपोज यहाँ C ही है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ CH3 कुछ मान ले इस टाइप का, तब भी यहाँ पे केनी-ज़ेरो हो जाती है ना। तो यहाँ पे फिलहाल क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। नो एल्डोल कंडेंसेशन की वो ट्रिक वीडियो देखिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। CH3CHO ये है, ठीक। अब आप क्या करें, ये देखिए, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लें कि ठीक है, आसानी के लिए कंडेंसेशन होगा ना H। अब क्या करें, CH3CHO इस तरह है, इतना है ना। अब क्या करें, आपको सिंपल 2 मॉलिक्यूल ऐसे लिखने हैं और H2O ऐसे निकाल दें। बहुत ही आसान है, आपको आती होगी गाइस, आई होप। और नहीं आती आप वो वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखी है ट्रिक। तो CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH3, ये वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे CHO, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया आपका। तो ये क्या है? Y, यानी ब्यूट टू इनल।
मेथ एथ प्रो ब्यूट, यहां से होगा 1 2 3 एंड 4 ब्यूट, सेकंड पे इन है तो ब्यूट 2 इनएल, CHO है ना, तो ये भी सही है। जेड वाला कैसे देखेंगे? जेड वाला देखिए बहुत ही इजी है, इजी इन अ वे। देखिए RCH3CHO है। जब भी कभी आपके इस टाइप का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट, यानी C डबल बॉन्ड O, और आपके पास यहाँ NH2 और X है, X कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, समझ आप, यहाँ पे बेंजीन मान ले, एक NH2 और मान ले, CH3 मान ले, H मान ले, कुछ भी, अमोनिया भी हो सकता है ना, कुछ भी है। तो यहाँ पे बस मुझे NH2 दिखना चाहिए X। अगर इसकी रिएक्शन हो रही है, सिंपल क्या करना है, ये O और ये H2 निकाल के H2O निकाल देना है। कैसे? CH3CH डबल बॉन्ड O है, इस पर लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए, CH2 है X और ये H2O निकाल दें, सिंपल। और H2O जब आप निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NX, ये बन गया गाइस। तो ये जो कंपाउंड है ये कार्बोजोन है, ठीक है, ये सामी कार्बोजोन है। इसका मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस ज़्यादा नोमेनक्लेचर नहीं आता इसका, तो आपको वैसे देखने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें आपको ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या बन रही हो। कभी कभी डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको इसमें समझ में आएगी। एक्स है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये वाला पूरा का पार्ट है एक्स है, तो इधर ये NH2 NHCOO NH2 आ जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन में आपके दिमाग में आ सकता है, अच्छा ये मैं बता देता हूँ, ये वाले कंपाउंड लेते हैं NH2 NHCOO एंड NH2। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं ये NH2 लूँ या ये NH2। आप ये समझें, ये लोन पेयर जो भी है फ्री होगा जो, वो वाला H लेना है। ये लोन पेयर इसके साथ एंगेज्ड है, ये तो ये अपना अमाइड बन रहा है और अपना एंगेज्ड है, इसको आपको टच ही नहीं करना है। यानी जो अलग थलग N पड़ा है, N बीच में है ना, ये इसके साथ आपको इसे जोड़ना है। तो यानी इस केस में क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ N जुड़ जाएगा NH और यहाँ पे CONH2। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा, राइट। सो आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन, यानी ये अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है। बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो अब देखिए क्या बनेगा। सिंपल है, अल्फा कार्बन है, ये बराबर वाला जो कार्बन है, एक ये है एक ये है, आपने इसको ले लिया, H जोड़ दिया, ठीक। सिंपल एक और मैं ले लेता हूँ, अपने साथ ही रिएक्शन करता है ना ये, तो ये सिंपल आपको H2 निकाल देना है और क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, समझ रहे, और यहाँ पे ये और ये इस तरह से रिएक्शन बनेगी, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका। इतना इजी था गाइस, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो इसमें फिलहाल आपको जो ए ऑप्शन है इज करेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। नाउ गाइस ये अब देखिए, अगर सिंपल डबल बॉन्ड होता तो मैं ये कह सकता था कि जब आपने H2 गैस के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे 2H जुड़ जाएंगे और ये सिंपल डबल बॉन्ड बोर्ड के और ये सिंपल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया ना आपको। यानी अगर ये है H2 गैस के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, PD कार्बन है, कैटलिस्ट ले लिया, हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ, तो कुल मिला के आपका ये बन जाएगा, H2 जुड़ जा रहे हैं, इतना पता है ना आपको, सिस वाला बनता है आपका प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर इसके बजाय अगर मैं यहाँ पर ये ले लेता, अब अगर H2 गैस यानी हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ, PDC ले लें, वो ईजी है, तो तब उस केस में भी इसका रिडक्शन हो जाता है। यानी क्या होगा रिडक्शन, ये डबल बॉन्ड O है ना, एक बॉन्ड ब्रेक करे, इसकी मैंने गाइस ट्रिक बनाई हुई है, अब देखिएगा, इससे H जोड़ दें और इससे H जोड़ दें, यानी OH, ये हो जाएगा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गाइस आपको। अब क्या करें जब ये वाला कंपाउंड हो, इस केस में क्या बने, देख गाइस, जब ये दो प्रेजेंट हो तो ये आप ये मान के चलें, जो ये सिंपल C डबल बॉन्ड C वाला डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O के बजाय ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इट इज रिड्यूस्ड फास्टर, ये जल्दी रिडक्शन होता है इसका मतलब यहाँ पे 2H जुड़ेंगे और जो ये डबल बॉन्ड O है ये रिमेन्स इंटैक्ट। समझ में गाइस आपको, आई होप समझ में आ गया होगा, अलग अलग भी आपको मैंने बता दी। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है इज बी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी कुल मिला के, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को देखिए, ये जो COOH है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सेम अपना 6 एटम्स की रिंग है, इनमें सारे में कार्बन है, इसमें O है 1 2 तीसरी पोजीशन पे और इसमें 1 2 3
चौथी पोजीशन पे ऑक्सीजन है। ठीक है गाइस, नाउ एक बात इससे आगे से बढ़ने पहले ये समझिए कि जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिडिक क्यों है। क्योंकि इसमें जो ये OH है ये H एसिडिक H होता है। क्यों? देखिए पहले तो सिंपल ये मान के चलिए OH NH SH या ट्रिपल बॉन्ड CH है जो एक कॉमन है, एग्जाम्पल उनके बता रहा हूं, इनसे जो H लगे होते हैं जनरली एसिडिक H होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ये ज़्यादा अच्छे, ये थोड़े अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड C है इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का कैरेक्टर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज S कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, 50% S कैरेक्टर, राइट। सो इसका मतलब 50% S कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि SP है तो ये 1 50 S है 50 P है। ठीक है, तो अब ये क्या है, एसिडिक H हो गया क्योंकि O एंड H में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, ये बॉन्ड वीकर हो जाता है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में ब्रेक होता है। तो कुल मिला के समझ में आ गई ना आपको चीजें। तो इस H को जितनी आसानी से आप निकाल पाओगे वो उतना अच्छा एसिड होगा। सो RCOOH ये जितनी ज्यादा आसानी से निकल जाए वो। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आप देखिए इसको और इसको, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, R है, R की बजाय आपने चेन डाल दी, ये वाली रिंग डाल दी। इस केस में देखिए ऑक्सीजन के लोन पेयर भी है लेकिन क्योंकि कंजुगेशन नहीं है तो +M का या -M का ऐसा कुछ रोल ही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो -I इफेक्ट भी शो कर रहा होगा, तो ये -I है। सिमिलरली ये वाला O भी -I शो कर रहा है। ना -I क्या है, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। जितनी दूर ऑक्सीजन उतना कम इफेक्ट इस -I का, जितनी पास ऑक्सीजन उतना ज्यादा अच्छा उसका इफेक्ट। अब क्योंकि ये तीसरी पोजीशन में चौथी पे है तो इसके -I का इफेक्ट इस पे ज्यादा पड़ रहा होगा, इस पे थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इस पे कम पड़ रहा है तो ये क्योंकि ये माने कि -I, अब ये थोड़ा सा ही मान के चलें, अगर आपको साधारण भाषा में समझना है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मान ले कि ये जो एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ थोड़े खींच लेगा, तो ये H और वीक हो गया। समझ रहे, पहले ये था अब थोड़ा और हो गया, पाइपलाइन में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिए तो H जल्दी निकल जाएगा। समझ रहे, ये पास में है, ये ज्यादा पाइपलाइन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये थोड़ा कम खींचेगा, तो यानी सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एसिडिक है। देन अब इसमें क्या, इसमें तो सिंपल है, इसमें ज्यादा है भाई, दूर भले ही लेकिन थोड़ा सा तो फर्क डाल ही रहा है ना ऑक्सीजन, इसलिए थर्ड, और सिंपल अपना एंड में फर्स्ट। तो ये वाला आपका ऑर्डर बन गया। आई होप गाइज आपको समझ आएगा, बिल्कुल ऐसे ही देखना था, कुछ नहीं था गाइज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद द प्राइमरी अमीन इज, देखिए सिंपल है, देखिए आपको बोला है एक एल्डिहाइड के साथ, सपोज RCOOH बेसिक ले लिया एल्डिहाइड, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन हो रही है यानी RNH2। प्राइमरी अमीन कैसे हुआ, क्योंकि एक नाइट्रोजन पे एक कार्बन जुड़ा है। अगर मैं इसको R को CH3 मान लूं या कुछ भी मान ले, एटलीस्ट एक कार्बन तो जुड़ा ही होगा, 2H। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी अमीन। ये समझ में आ गया, तो ये प्राइमरी अमीन हो गया फिलहाल RNS2। अब इसमें क्या होगा, मैं गाइज अभी आपको समझा चुका हूँ, राइट, क्या कि RCOOH है, इस टाइप का है, कोई X हो, कुछ भी हो, यहाँ सिंपल H2 निकाल दें तो यानी RCH डबल बॉन्ड NR बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल। अब गाइज देखिए ये बना क्या, ये जो है इस टाइप के कंपाउंड को आप बोलते हैं शिफ्स बेस। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, शिफ्स बेस इज डिफरेंट फ्रॉम शिफ्स रिएजेंट। आप अगर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ते हो शिफ्स रिएजेंट बेसिकली एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। अगर एल्डिहाइड है तो शिफ्स रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन देगा, ठीक है। वो नहीं है, ये शिफ्स बेस है, वो ये बना है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है शिफ्स बेस का, कुछ इस तरह से होगा कि R1 सिंपल C डबल बॉन्ड N के बीच में ये है आपका बॉन्ड, यहाँ R1 R2 कुछ भी है ना, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है और N के ऊपर 3 बॉन्ड होते हैं तो यानी एक लोन पेयर, और यहाँ पे सिंपल R3 मान ले, R1 R2 R3 यानी कुछ भी हो सकता है। तो यानी देखा मैंने ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक R है, एक H जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक R जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, शिफ्स बेस हो गया। एक तरह का इमीन होता है,
इमीन भी बोल सकते थे इसे, है ना, ठीक है, क्योंकि सी और एन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं उसे, इमीन भी बोलते हैं। ठीक, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया सी। देखिए गाइस, अगर आपको ये भी नहीं पता था इस टाइप के कंपाउंड को आप शिफ्ट बेस बोलते हैं, तो आप तब भी इसको आसानी से कर सकते थे। ये आपका प्रोडक्ट बना था, तो क्या एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना? नहीं बना। COOH है क्या इसमें? क्या कोई एरोमेटिक बना? ये एसिड नहीं है, रिंग ही नहीं है, एरोमेटिक कहाँ से बनेगा? क्या ये कीटोन बना? नहीं बना। बट जब ये नहीं बने तो आप ये टिक लगाएंगे ना, इतना आसान था। देगा इस, तो आपको एक चीज़ें ये भी समझ में आनी चाहिए कि मतलब हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस को देखेगा गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट्स में कराएंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज, बाय।